हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस तरह से रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो रिसोर्सेज होता है किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। ठीक है, विदाउट रिसोर्सेज हम कुछ भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। सपोज करो मेरे पास एक ऐसे कंट्री है जिसमें रिसोर्सेज है ही नहीं और उस कंट्री में बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन स्किल है, तब भी हम उस कंट्री को डेवलप नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस कंट्री में रिसोर्सेज प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका कारण क्या है। देखो, जो इरेशनल कंजप्शन है और ओवर यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का, उसके चलते क्या होता है कि सोशो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो जाता है। और इस सारे प्रॉब्लम को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, कैसे हम उससे ओवरकम हो सकते हैं। देखो, हमें क्या करना पड़ेगा कि जो वेरियस लेवल पे रिसोर्सेज कंजर्वेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पास्ट में भी जो लीडर है और थिंकर है, पास्ट से ही ये मेन कंसर्न रहा है कि हम किस तरह से रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने रिसोर्सेज कंजर्वेशन पर चिंता जताते हुए कुछ इस शब्दों में कहा, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना रिसोर्सेस है कि हर एक लोग की जरूरतों को पूरा कर सके, एंड नॉट फॉर एनी बॉडी ग्रीड। हमारे पास इतना भी रिसोर्सेज नहीं है कि हर एक, मतलब जितने भी लोग हैं उनकी लालच को पूरा कर सके। गांधी जी का कहने का मतलब ये था कि रिसोर्सेज इतना हो कि हर एक लोग का पेट को भर सके, यानी हर एक लोग खाना खा सके, ने एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सके। लेकिन रिसोर्सेस इतना नहीं है कि हर एक लोग का लालच को पूरा किया जा सके। ठीक है, अब देखो, गांधी जी के अनुसार जो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होता है ग्लोबल लेवल पर, उसका रूट कॉज कौन कौन लोग हैं। जो सेल्फी पर्सन है, ग्रीडी लालची पर्सन है। वो लालची पर्सन क्या करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। गांधी जी के अनुसार जो रूट कॉज है रिसोर्सेज डिप्लेशन का, वो कौन कौन लोग हैं, ग्रीडी पर्सन है, सेल्फी पर्सन है, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है रूट कॉज है रिसोर्सेज डिप्लेशन का ग्लोबल लेवल पर। गांधी जी जो थे वो मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे। ठीक है, वो क्या चाहते थे कि प्रोडक्शन बाय मासेस हो। अब इसका क्या मतलब है, देखो, गांधी जी का अनुसार कि एक पर्सन है वो टेक्नोलॉजी की मदद से क्या कर रहा है कि ओवर प्रोडक्शन कर रहा है, मास प्रोडक्शन कर रहा है। लेकिन गांधी जी ये नहीं चाहते थे। गांधी जी क्या चाहते थे कि एकदम छोटे छोटे इंडस्ट्री हो, उसमें बहुत सारे वर्कर काम करें, बहुत सारे लोग काम करें और उसको उस चीज को प्रोड्यूस करें। जैसे कि खादी में क्या था कि बहुत सारे वर्कर लगते थे उसको प्रोड्यूस करने के लिए। तो उससे क्या होता था कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। अब टेक्नोलॉजी जब ह्यूमन को रिप्लेस कर लेगा, मास प्रोडक्शन तो होगा लेकिन प्रोडक्शन बाय मासेस नहीं होगा, यानी बहुत सारे लोग मिलके किस चीज को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। प्रोडक्शन बाय मासेस का यही मतलब होता है कि जब बहुत सारे लोग मिलके किसी चीज का प्रोड्यूस करते हैं, किसी थिंग्स का प्रोडक्शन करते हैं, उसे कहते हैं प्रोडक्शन बाय मासेस। अब देखो, इंटरनेशनल लेवल पे जो क्लब ऑफ रोम था, उसने फर्स्ट टाइम रिसोर्सेज कंजर्वेशन को सिस्टमेटिक वे में 1968 में प्रेजेंट किया। उसके बाद 1974 में सुमेचर ने अपने बुक स्मॉल इज ब्यूटी में गांधीयन फिलोसफी को प्रेजेंट किया। और देखो, जो सेमिनल कंट्रीब्यूशन था वो रिस्पेक्ट करता था कंजर्वेशन रिसोर्सेज का ग्लोब लेवल पे। और ये कब आया, ये आया ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट में 1987 में। और इस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया और रिसोर्सेज कंजर्वेशन के बारे में फोकस किया गया। और उसके बाद एक आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से बुक पब्लिश हुई, जिसमें ये पब्लिश किया गया। और जो अनदर सिग्निफिकेंट है जो कंट्रीब्यूशन वाज, जो कि अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में, वो एक अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज कंजर्वेशन के मामले में। तो आज के लिए इतना ही, और अब हम नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्स के बारे में और लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।